हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जो कि आज से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रहे हैं। यह झारखंड से संबंधित 40 क्वेश्चन होगा, जो कि जीएसएससी सीजीएल के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। साथ में ही जीएसएससी के आगामी कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए, और जेपीएससी पीटी के लिए भी एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, हुंडू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? तो हुंडू जलप्रपात से स्वर्णरेखा नदी गिरती है। स्वर्णरेखा नदी, इसका नाम स्वर्णरेखा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बालू के कण में सोने का अंश पाया जाता है, जिसके कारण इस नदी का नाम स्वर्णरेखा नदी पड़ा। अब बात हुई है हुंडू जलप्रपात की, तो उसका जिक्र करते हैं। हुंडू जलप्रपात, जो कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है, यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई है 320 फीट। यह रांची से सड़क मार्ग से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट 1964 में रशिया के सहयोग से स्थापित किया गया था, तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो आने ऑप्शन सी हो जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना वर्ष 1964। अगला क्वेश्चन, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उनमें पलामू जो संरक्षित स्थान है वो झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है, यानी ऑप्शन ए। इसका स्थापना 1976 में हुआ था। इसका कुल जो एरिया है वह है 794.33 स्क्वायर किलोमीटर। यह लातेहार जिला में स्थित है। पलामू अभ्यारण्य लावालौंग चतरा में है, पारसनाथ गिरिडीह में है और पालकोट गुमला में है। अगला, इनमें से कौन सा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा अभी वर्गीकृत नहीं है? तो झारखंड में जो औद्योगिक क्षेत्र है वह 4 है। बोकारो एरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आदित्यपुर एरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रांची एरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और संथाल परगना एरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जमशेदपुर जो एक एक्स्ट्रा है दिया हुआ है वो नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, ये झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क का सबसे भंडार समृद्ध स्रोत है? यानी किस जिले में लौह अयस्क का भंडार सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो कि झारखंड का सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला है। यहाँ सर्वाधिक हेमाटाइट कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है। हेमाटाइट जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, और मैग्नेटाइट अगर पूछता तो Fe3O4। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब आयरन ओर्स है। झारखंड में जो मेनली पाया जाता है वह हेमाटाइट कोटि का पाया जाता है। यहाँ पश्चिमी सिंहभूम में नोवा मुड्डी की खान स्थित है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। लोह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड पूरे भारत में दूसरा स्थान रखता है। धनबाद और बोकारो कोयले के लिए होगा, रांची टीन के लिए। अगला, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग में आमतौर पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यानी ऑप्शन डी। हजारीबाग और धनबाद में भी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस तरह की मिट्टी का रंग लाल एवं पीले मिश्रण का होता है। यह मिट्टी मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। झारखंड में सर्वाधिक लाल मिट्टी ही पाई जाती है, जो कि लगभग छोटा नागपुर का 90% भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो सरायकेला रियासत का जो आखिरी शासक था वह था एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। ये सरायकेला रियासत का आखिरी शासक था। सरायकेला रियासत की स्थापना 1620 ईस्वी में विक्रम सिंह प्रथम ने किया था। अगर पूछा जाएगा सरायकेला रियासत का स्थापना कब हुआ था, तो 1620 ईस्वी में विक्रम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? तो टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम है वह है जत्रा भगत, जो कि गुमला से संबंधित है, उराव जनजाति के नेता थे। टाना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 में स्टार्ट हुआ था, गुमला जिले से ही। यह आगे चलकर देश के आज़ादी में भी एक अति महत्वपूर्ण योगदान दिया था। टाना भगत आंदोलन जो कि गांधीवादी विचारों से प्रेरित था। यह मूलतः धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत चिंगारी नावाटोली गुमला से हुई थी।
अब जो है भागीरथ मांझी वो कि खरवार आंदोलन से संबंधित है 1834। बुद्धू भगत कोल विद्रोह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भी उसी से 1831-32 में कोल आंदोलन शुरू किसने किया था? तो 1831-32 में कोल आंदोलन बुद्धू भगत शुरू किए थे। यानी ऑप्शन बी सिमोन उरा, इन्हें पानी बाबा के नाम से भी बुझाना जाता है। भागीरथ मांझी जो कि अभी बताए थे खरवार आंदोलन के हैं, ये 1874 में जो खरवार आंदोलन हुआ था उसके नेता, और बिरसा मुंडा उलगुलान के नेता 1895। नेक्स्ट, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुआ था। यानी ऑप्शन ए छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में जो हुआ था, उनमें संस्थापक सदस्य थे वह थे पॉल दयाल, ठेबले उराव, बंदीराव उराव और जुएल लकड़ा। यह झारखंड की प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन थी। यह पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। इसके द्वारा मुंडारी क्रुक हिंदी एवं अंग्रेजी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1915 से प्रारंभ किया गया था। एक और जो ऑप्शन बी में दिया 1995, इसमें जैक का स्थापना हुआ था। झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल जो होता है, जिनका स्थापना 9 अगस्त 1995 को हुआ था। इनके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे शिबू सोरेन। अगला 121, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? तो बिरसा मुंडा ये भी थे, कानू मुर्मू ये भी थे, और धनंजय महतो, तीनों झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। बिस्माल खान ये झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। झारखंड के जब अब यहाँ स्वतंत्रता सेनानी का नाम दिया है, तो और भी जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले झारखंड का शहीद होने वाला प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हुआ थे तिलका मांझी, फिर बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ साधे, पांडे गणपत राय, टिक्केट उमराव सिंह, शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर, गया मुंडा जो कि बिरसा आंदोलन का दूसरे क्रम के प्रमुख नेता थे, फिर जत्रा भगत, फिर राम नारायण सिंह, सरस्वती देवी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, कृष्ण वल्लभ सहाय और विनोदानंद झा। कृष्ण वल्लभ सहाय और विनोदानंद झा जो जब भारत आज़ाद हुआ था तो इन दोनों को बिहार के मुख्यमंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। विनोदानंद झा जो कि देवघर से थे, सरस्वती देवी हजारीबाग से, राम नारायण सिंह ये भी सांसद भी रह चुके हैं, मूलतः चतरा के थे। अगला क्वेश्चन, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो 28 अगस्त 1942 को जो पुलिस विद्रोह में बिरजी देवी को जो गोली से उड़ा दिया गया था वह हरिहर मिर्धा की पत्नी थे। यानी ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऐसा हुआ था। अगला, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? तो जामताड़ा के जो नेता थे वह थे नरसिंह राय, जिन्होंने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा। यानी ऑप्शन सी नरसिंह राय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? तो खरवार आंदोलन जो कि भागीरथ मांझी 1874 में इनका नेतृत्व किया था। इस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों को भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था। यानी ऑप्शन ए। टाना भगत आंदोलन जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था गुमला जिले से। अगला 125वां नंबर, यानी आज का 15वां क्वेश्चन, शिकारी के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य में दर्शाया गया है? तो शिकारी के लिए तैयार करने का कार्य वह है हुट्टा नृत्य में दर्शाया गया है। यानी ऑप्शन ए। यह संथाल जनजाति का नृत्य है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। डोमकच, और जो भी ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। डोमकच यह विवाह संबंधी नृत्य है। अगला, विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ कहाँ है? तो विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का जो गढ़ है वह है झारखंड के सरायकेला खरसावां में। यानी ऑप्शन सी छऊ नृत्य जो कि झारखंड का एक अति महत्वपूर्ण नृत्य है। इसका शुरुआत सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा 1938 में विदेश में सर्वप्रथम इसका प्रदर्शन किया गया था।
अगला, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो झारखंड का जो धोकरा है वह धातु शिल्प कला से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी, ये खोया मोम कास्टिंग विधि से बनाया जाता है इसमें कला। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? तो झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां हैं वह है 32, जिसमें कि 8 आदिम जनजाति है। वो 8 आदिम जनजातियां हैं, वह है बिरहोर, कोरवा, असुर, पहाड़िया, बिरजिया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और सबर। फ्रेंड, लेकिन अभी न्यू डाटा के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वह 33 हो गया है। एक पाहन करके बना न्यू आदिम जनजाति है, जिसका कि 2022 में मान्यता दिया गया है। अगला है, संथाल जनजाति में कितने प्रकार की विवाह प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है, यानी ऑप्शन सी, संथाल जनजाति में जो विवाह प्रचलित है वह 8 प्रकार के। फ्रेंड्स, जो 33वें न्यू जनजाति है उसका नाम पुरान है, पाहन नहीं है, यानी पुरान 33वें न्यू जनजाति, जो कि 2022 में इन्हें मान्यता दिया गया है, पुरान। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, इसीलिए 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख चुके हैं हम लोग, 8 होगा संथाल जनजाति में विवाह का प्रकार। और जो इनमें से जो 8 विवाह है वो हम लोग उसको देख लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछा भी जाता है। क्रिंग बापला, जो कि संथाल जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। फिर क्रिंग जवाई, फिर इत्तूत, निर्बोलोक, टूनिक दिपिल बापला, घरदी जवाई एवं सांगा इनके प्रमुख विवाह है। संथाल में विवाह को हम लोग जानते हैं, यह पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। संथाल में विवाह को बापला के नाम से जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचोरा और 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहा जाता है? फ्रेंड, ये भी पूछा जाता है कि 4 गांव की पंचायत को क्या बोला जाता है? तो 4 से 4 यानी, और उसी से 4 से चट्टी, 5 से 5, उसी से 5 से पंचायत पचोरा, 7 से 7 और 7 से सतोरा। ये भी हम लोग याद रख लेंगे। तो ये खरवाड़ जनजाति का है। खरवाड़ जनजाति जो कि एक युद्ध जनजाति जाने जाते हो, और यह अपना इस जनजाति का एक मूल सिद्धांत है कि ये सत्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसकी पंचायत को बैठकी कहा जाता है। रिजले ने खरवाड़ जनजाति को जो मूल निवास स्थान बताए थे वह रोहतास बताए थे। अगला, निम्न में से किस नृत्य को नृत्य शुंस्को कहा जाता है? तो जदुर नृत्य को नृत्य शुंस्को भी कहा जाता है, जो एक सामूहिक नृत्य है या उराव जनजाति का प्रमुख नृत्य है। पायका नृत्य सैनिक के वेश में किया जाता है। छऊ नृत्य अभी हम लोग देख चुके हैं। नटुआ नृत्य ये भी एक पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला, नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? वहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन था, यहाँ पे क्वेश्चन है। नटुआ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी ऑप्शन बी, पुरुष प्रधान नृत्य नटुआ नृत्य। इसमें पुरुष स्त्री वेश धारण करके नृत्य करते हैं। अगला, जट जतिन द्वारा भाकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो सावन कार्तिक माह में किया जाता है इसका आयोजन। जट जटिन में वैवाहिक जीवन का प्रदर्शित किया जाता है, जबकि भाकुली बांका लोक नाट्य है एवं जटिन के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। और भी कुछ, एक डोमकच भी नृत्य है जो कि लोक नाट्य है। इसे सार्वजनिक प्रदर्शित नहीं किया जाता है, इसे गांव की महिलाएं तब करते जब बारात चल जाता है तब। इसमें गांव की महिलाएं पुरुष वेश धारण करके डांस करती है। नृत्य जो कि विवाह से संबंधित है, डोमकच, खेमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरो मेला, भूभू कदहा मेला एवं दोमुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? अगर हम लोग यहाँ पे श्रावणी मेला भी जानते तो आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर जाएगा बी, देवघर। यानी देवघर में जो प्रमुख मेला है वह है श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोर मेला और भूभू कदहा मेला एवं दोमुहान मेला। अब बात हुआ है देवघर, जिसे कि झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। या इसमें जो प्रमुख मेला है श्रावणी मेला, जो कि सावन माह में मनाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो आगंतुक इसमें आते हैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने
शिव में देवघर में मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जो जल अर्पण करते हैं वह सब एक ही वर्ण का वस्त्र पहन के आते हैं, केसरिया और पिल्ला। जो देवघर में स्थित है मनोकामना ज्योतिर्लिंग या शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगला मंडप पर्व कब मनाया जाता है? तो मंडप पर्व बैसाख माह की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। इसमें महादेव की पूजा की जाती है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष को भक्ता और महिला वर्ती को सोखतायन कहा जाता है। इसमें भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है, जिसे फूलखुंदी कहा जाता है। यानी इसमें आग के अंगारों पर भक्त सब चलते हैं। मंडप पर्व जो कि भगवान शिव से संबंधित है, बैसाख माह की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। अगला, जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया है, आस्टिक और द्रविड़ियन। सही है, आस्टिक जो कि मुंडा भाषा और द्रविड़ियन ये पहला सही है। दूसरा, द्रविड़ भाषा में कुरुक को उराव, द्रविड़ भाषा वर्ग में कुरुक मालतो भाषाएं आती है, यानी सही है ये भी। कुरुक जो कि उराव का भाषा है और मालतो सोरिया और माल पहाड़िया की भाषा है। तीसरा, अन्य सभी भाषा बोली को आस्टिक भाषा समूह मुंडा भाषा में शामिल किया गया है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसमें सभी सही है। बाकी और भी हम लोग जान लेते हैं। हिंदी, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंचपरगनिया ये सब इंडो आर्यन भाषा है। ये सब झारखंड के सदानी भाषा के नाम से जाना जाता है। सदान यानी झारखंड के मूल निवासी जो कि जनजाति नहीं थे, उन्हें सदान के नाम से जाना जाता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वह है पहला हिंदी, उसके बाद संथाली और तीसरे नंबर पे बांग्ला। यानी सबसे ज़्यादा जो कि राज्य का राजकीय भाषा भी है हिंदी, उसके बाद संथाली बोला जाता है, फिर बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय भाषा में सर्वाधिक प्रचलन क्या है? तो जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक जो प्रचलन हुआ है लोक कथाओं का, यानी ऑप्शन ए। झारखंड में जो क्षेत्र के साहित्य जनजातीय साहित्य का जो महत्वपूर्ण स्थान है उसमें साहित्य लोक कथाओं, पहेलियों, लोकोक्ति से भरा पड़ा है, जिसमें दिन प्रतिदिन की साधारण बातों और तथ्यों का बड़े रोचक ढंग से दर्शाया गया है। अगला, निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? तो मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को माना जाता है, यानी ऑप्शन ए। इसकी रचना 1915 में फादर हॉफमैन द्वारा की गई थी। फादर हॉफमैन के और 2 भी कृति है, वह है मुंडारी फर्स्ट प्राइमर और मुंडारी ग्रामर, यानी मुंडारी फर्स्ट प्राइमर, मुंडारी ग्रामर और इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, इस सारे के लेखक हैं फादर हॉफमैन। नेक्स्ट, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता था? तो ये बैद्यनाथ मंदिर देवघर, इन पुराणों के मुताबिक झारखंड का अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता था। नागर शैली से निर्मित इस मंदिर का निर्माण गिद्धौर वंश का 10वें शासक पूरनमल द्वारा करवाया गया था, लगभग 16वीं शताब्दी के आखिरी में। नेक्स्ट, झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? तो हुडको झील जमशेदपुर में स्थित है। यह छोटा गोविंदपुर और टेल्को कंपनी कॉलोनी के बीच स्थित टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित एक कृत्रिम झील है जमशेदपुर में, जो है हुडको झील वो। अगला, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण पूरनमल द्वारा किया गया था, जो कि गिद्धौर वंश के शासक थे, या गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे। या जो देवघर में जो शिव मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुराणों में इस मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त स्थान माना जाता था। इसमें मनोकामना ज्योतिर्लिंग स्थित है। अगला, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं वह 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला और 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग व HIV एड्स पीड़ित, यानी ये सभी होंगे उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, ये जितने भी ऑप्शन है ये सारे झारखंड सरकार द्वारा जो प्रारंभ की गई है सर्वजन पेंशन योजना, जो कि 15 नवंबर 2021 को प्रारंभ किया गया था। इसमें सारे कोई
उपयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? तो दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के जो जिला को चुना गया है पायलट जिला के रूप में, वह है खूंटी जिला, जो कि राज्य का 23वां जिला है। इन्हें रांची जिला से अलग करके बनाया निर्माण किया गया था। अगला, सोना सोबरन योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाएगा, ये भी सही, पहला सही है। दूसरा, इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीब रेखा से नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा, ये भी सही है। तीसरा, इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी, ये भी सही है। यानी जो भी ऑप्शन दिए हैं सभी सही होगा। नेक्स्ट, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो वो स्टेडियम है JSCA यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन रांची, यानी ऑप्शन डी। बाकी जो है उसका हम लोग भी देख लेते हैं। JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर, बिरसा मुंडा स्टेडियम ये भी रांची, किनन स्टेडियम ये जमशेदपुर में है, जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है। रांची में जो क्रिकेट है JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जो स्टेडियम है, इसकी स्थापना 2011 में हुआ था। यहाँ पे जनवरी 2013 में इसका उद्घाटन किया गया था। यह झारखंड क्रिकेट टीम के साथ IPL टीम चेन्नई के लिए घरेलू मैदान भी रहा है। यहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच 19 जनवरी 2013 को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। अगला, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? हम लोग पहले भी इसका डिस्कस कर चुके थे। तिलका मांझी, जिसे इनका आंदोलन जो था बनचरी जोड़ भागलपुर के आसपास और संथाल परगना में 1783 से 1785 के बीच में जवरा पहाड़िया की मदद से इसको गिरफ्तार करके अंग्रेज ने इन्हें भागलपुर में बरगद पेड़ के नीचे इन्हें फांसी दे दिया गया था। यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद झारखंड की ओर से तिलका मांझी, ऑप्शन बी होगा इसका। बाकी सिद्धू कान्हू जो कि संथाल आंदोलन से संबंधित हैं, 1855-1856 के बीच में। बुद्धू भगत कोल विद्रोह से संबंधित है और बिरसा मुंडा उलगुलान से संबंधित है। अगला, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? अभी हम लोग पहले भी इसका कहीं डिस्कस कर चुके थे। तो गया मुंडा बिरसा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता थे, यानी ऑप्शन सी। इनका जन्म एटेकडी गांव में हुआ था, जो कि तजना नदी के तट पर स्थित है। अगला, झारखंड बजट 2023-24 के संदर्भ में सही कथन चुने। इसे 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया था, ये सही है। दूसरा, इस वर्ष कुल 1,16,04,18 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, ये भी सही। झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमिन कर बजट नाम दिया गया, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी। इसमें जो बजट पेश किया गया था उसमें साल 2022-23 के लिए आर्थिक विकास 7% की तुलना में जो इस वर्ष था 2023-24 के लिए वह 7.8% रहने का अनुमान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जनजातीय नेता के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हाल ही में इसका जो घोषणा किया गया था। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार की ओर से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है, यानी ऑप्शन डी। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उल्ली हाथू गांव में हुआ था, जो कि खूंटी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया? तो वह उसका नाम है आदिवा नामक आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड JSLPS द्वारा लॉन्च किया गया है। यह झारखंड के करीब 15,000 सखी मंडलों के क्रेडिट लिंकेज के जरिए आर्थिक मदद के लिए इंडियन बैंक और JSLPS के बीच AMU किया गया है इसमें। तो फ्रेंड, ये था पूरे 40 क्वेश्चन जो कि झारखंड GS का था, और इसमें हम लोग डिस्कस भी किए पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। फ्रेंड, यह मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और जो भी चैनल में नए होंगे चैनल को
लाइक करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपने आसपास दोस्तों या जो भी झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उन सबों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।